अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सबके जो रोज़े में बिल्कुल सही जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो आज तीसरा रोज़ा है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह दूसरा रोज़ा होगा। तो जी यहाँ पर जो मेरी फ़र्स्ट इफ्तारी थी ना वो मैंने की थी बिनिश की तरफ, बिकॉज ज़िशान वाज़न्ट एट होम एंड दे वर लाइक आप हमारी तरफ आ जाओ तो वहाँ बैठ के हम इफ्तारी कर लेंगे। तो मैं फिर वहाँ चली गई थी। उसने पकोड़े, समोसे, रोल, चाट और बहुत कुछ बनाया हुआ था। बहुत ही मज़े की चीज़ें बनी हुई थी। दिल ही नहीं था भरा मेरा जो रोल से, इतने टेस्टी उसने चाइनीज़ रोल बनाए हुए थे। तो बस हम लोगों ने वहाँ इफ्तारी की और उसके बाद मैं फिर घर आ गई थी। और यहाँ आयान ईमान को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, वो खुद से पकोड़े खा रहे थे। मुझे ये नहीं पता चीज़ वाले कौन से हैं और वेजिटेबल्स वाले कौन से हैं। मुझे तो ये खुशी हो रही है ईमान है यार दोनों टेस्ट कर रही है। ये नई नई चीज़ें टेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ वो माशाल्लाह खा रही है। मैं बता नहीं पिछली बार भी खाते थे जब हमारी तरफ आते थे शाबाश। मम्मा वो भी आ दो। भले आप खाएं, तोड़ो तो नहीं ना। बनाएंगे बहुत बड़ा है। पूरे फिनिश कर दो सब। ये कहते हैं कितनी ज्यादा ये नहीं है, ये भी फिनिश करो हम बना देंगे आपको। नहीं ये फुल कट और है। और आराम से खाओ। तो उसके बाद ये भी है, आप ये भी खाते हो? ये नहीं है वो। मुझे कल आपको अच्छा लगा था जिसके अंदर वो हाँ उसके अंदर से नूडल्स हैं, ये देखो वेजिटेबल्स वाले। इसके नूडल्स हैं इसके अंदर, मैं देता हूँ। अभी नहीं, पहले ही खा लो। पहले उसको खाने लगे, उसको अच्छे लगे हुए। और ये जो चीज़ समोसों का क्लिप है, ये बहुत ही मज़े के समोसे बने थे और इसको आप केचप के साथ खाएं ना, ख़ास तौर पर जो आपके पास कोनोर की केचप होती है तो उसके साथ बहुत टेस्टी ये समोसे लगते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी सेकंड सहरी की जो है वो तैयारी हो रही है। मैंने फ्रीज़ जो किए हुए थे पराठे, ये हैं जी पालक का पराठा। ये मैंने इंशाल्लाह वीडियो जल्द अपलोड करनी है, बस एडिटिंग करने वाली इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। मैंने पालक के बना के पराठे सेव किए हैं, लाइक फ्रीज़ किए हैं। और इसके अलावा साथ मैंने कीमे के बनाए थे, आलू के मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए थे, सिंपल पराठे बनाए थे। और आप लोग लुक चेक करें कितने अमेजिंग ये पराठे बने हैं। लग ही नहीं था ये फ्रीज़ किए में, इतने मज़े के पराठे बने थे। ज़िशान वाज लाइक कि जब भी आपने पराठे बनाने हो ना तो जिस तरह से आपने इसका आटा नीट किया ना, बिल्कुल वैसे ही आप आम रूटीन में भी आटा नीट करके बनाया करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। पालक भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो हम लोगों ने एक एक पराठा खाया क्योंकि ज़िशान लेट आते हैं रिफाइनरी से, तो फिर सहरी अफ्तारी तो वहाँ से करके आते हैं, बट घर में भी मैंने जो बनाया हुआ होता है ना थोड़ा थोड़ा फिर मैं उनको सर्व करती हूँ। तो उनका पेट जो होता है ना वो भरा हुआ होता है, तो उनको होता है कि लाइक एक पराठा मोर देन इनफ होता है, वो ही नहीं पूरा खाया जाता। तो ये देखिए कितने मज़े के पराठे लग रहे हैं और इतने सॉफ्ट हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। सो बहुत ही अमेजिंग पराठे बनते हैं। इंशाल्लाह कल मैं लाजमी ये रेसिपी जो है अपलोड कर दूँगी। ये सेम डे ही है, यानी कल का दिन ही है जब मैंने उठी थी, जब सोकर रोज़ा वगैरह रख लिया था, इबादत कर ली थी और उसके बाद मैं सो गई थी। और जब मैं उठी तो मुझे कुछ काम थे जो मैंने लाजमी करने थे। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने आपसे 2 वीडियोस पहले शायद ये वीडियो शेयर की थी जिसमें मैं चीज़ें कुछ बैक करके लाई थी राम में से और गिफ्ट मार्केट से। तो बस उन्हीं को सॉर्ट करना था। इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी हुई थी क्योंकि पिछले दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी मुझे, तो मेरे से काम और हो ही नहीं था पा रहा। तो बस मैंने अब ये टेबल से फाइनली चीज़ें उठा ली थी और इनको बॉटल्स को मैं स्टरलाइज कर रही हूँ। मैंने ज़िशान से कहा था ये जो 800 फिल्स का मैंने जार लिया ना, ये बड़ा वाला जिसका देख रहे हैं, जिसकी ब्लू कलर की लिड है, ये नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ये जार पड़ा हुआ था ना तो इसकी लिड ब्रेक हुई हुई थी। तो ज़िशान कह रहे थे नहीं ठीक है। जब मैंने घर आई ना तो मुझे लिड में क्रैक नज़र आ रहे थे, मुझे यही हो रहा था कि घर जाऊँगी ना तो इसके जो लिड है ना वो क्रैक कर जाएगी, ये टूट जाएगी। तो वही हुआ। बहरहाल अगर आप लोग ये रामिस पे जार देखो तो प्लीज़ डोंट बाय इट क्योंकि इसकी लिड बहुत ही बेकार सी है। खैर मैंने ये जो लेकर आई थी अपने चमचों के लिए स्टैंड लेकर आई थी, उसको भी मैंने स्टरलाइज कर दिया। और अब मैं सॉर्ट कर रही थी कि कौन से वाले में कौन से रखनी है चीज़ें। जिसमें मैंने बड़े वाले स्पैचुलास रखने हैं, सिलिकॉन के वो रखने हैं, स्पैचुलास रखने हैं और फोक वगैरह और स्पून्स वगैरह सॉर्ट कर रही थी। तो जब सॉर्ट करने लगी तो मैंने कहा इनको मैं एक बार वॉश भी कर लेती हूँ क्योंकि वॉश करने वाले हुए हुए थे। वैसे तो मैं इन्हें वीकली या 2 वीकली वॉश कर लेती हूँ, बट इस बार मुझे काफ़ी देर होगी, लाइक आई थिंक 2 वीक्स हो चुके हुए थे और मैंने इनको वॉश नहीं था किया हुआ। तो इस बहाने मैंने वॉश भी कर ली और चीज़ें सॉर्ट भी कर ली। आप किचन में जितना मर्जी सामान ले आएँ,
किचन अगर आपका छोटा है ना तो चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ आप नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्ज़ी आप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए चीज़ें लेकर आएँ। मेरा किचन चूँकि बहुत छोटा है तो मैं जितना मर्ज़ी उसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ ना तो वो क्राउडी सा हो जाता है। अब मुझे एयर फ्रायर निकालना है और रखना है और तो मुझे जगह ही नहीं मिल रही है कि मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि फिर एयर फ्रायर लेने का फ़ायदा क्या हुआ अगर मैंने फ्राई ही करना है ऑयल में, और मुझे लग रहा है मैं ऑयल में ही फ्राई करती रहूँगी क्योंकि एयर फ्रायर निकाल के रखने की जगह ही नहीं मिल रही। पीछे कैबिनेट है जिसमें एयर फ्रायर पड़ा हुआ है, बट इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कोई जो है वो बंदोबस्त कर सकूँ और उसको सॉर्ट कर सकूँ कि कहाँ पे लगाना है। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने सहरी के टाइम पे ये बॉक्स जो है वो धोकर रख दिया था ड्राई होने के लिए, ताकि इसमें जो है मैं खजूरें डाल सकूँ। हम लोग अजवा खजूरी खाते हैं क्योंकि ज़िशान को वही पसंद है और मैं भी खाती हूँ, तो फिर ज़िशान लाते ही सिर्फ यही हैं, हम लोग फिर यही वाली खजूरें जो हैं वो खाते हैं। तो जो ये ग्रीन चिली सी जो ज़िशान रामे से आते हुए लेकर आए थे, आजकल इतनी ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ महंगी मिल रही हैं और अगर साफ़ हो ना थोड़ी सी अच्छी वाली पड़ी हो तो और ही महंगी हुई हुई होती हैं। तो ज़िशान खैर थोड़ी सी अच्छी मिल रही थी तो लेकर आए, बट दे आर अ लिटिल एक्सपेंसिव। रामे से ही लाए थे तो मैंने सोचा कि इसको चॉप करके रख लेती हूँ क्योंकि आजकल सालन इतने नहीं बन रहे होते हैं तो फिर जो चिलीज़ है वो ख़राब होने लग जाती है। ऑल्दो इनको हफ्ता 2 हफ्ते कुछ भी नहीं होता फ्रिज में पड़ा हुआ, बट एहतियात मैंने इन्हें चॉप करके रख दिया है क्योंकि आजकल जो चीज़ें बन रही हैं उनमें चॉप चिलीज़ ही जा रही हैं। मैंने पहले भी चॉप करके फ्रीज़ की हुई हैं। और यहाँ जो लेमन वाला ब्राइन था उसमें से मेरे अनियंस ख़त्म हो गए हुए थे तो मुझे वाइट अनियन और डालने थे। तो यहाँ पर मैंने आपने पिछली वीडियोज़ में अगर मेरी देखी हैं तो जब अनियन मैंने पील कर लिया था तो मैंने इसको क्लिंग फिल्म में रैप करके रख दिया था ताकि जो है मेरा अनियन ख़राब ना हो। और ये देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, मेरे ख्याल में हफ्ते या 10 दिन बाद मैंने इस अनियन को यूज़ किया है, बिल्कुल ठीक था। ऊपर से जो ज़्यादा ड्राई लग रहा था मुझे वो थोड़ा सा मैंने कट कर दिया था, बाकी मैंने स्लाइस करके ब्राइन में डाल दिया है। और ये आलू भी ज़िशान कल थोड़े से बाय करके लाए थे, ऑल्दो अभी बहुत सारे आलू फ्रिज में पड़े हुए हैं और मैं आलू को फ्रिज में रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ। अच्छा, तो मैं इन्हें जब वॉश करने लगी तो देखा ये बहुत ही ज़्यादा मडी है, तो पहले तो मैं ब्रश से इन्हें वॉश करने लगी, फिर मैंने सोचा क्यों, ज़रूरत ही क्या है मुझे, मैं इन्हें ऐसे करती हूँ पहले पील कर लेती हूँ और उसके बाद 1 से 2 बार और वॉश करूँगी तो ईजिली ये क्लीन हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा पानी वेस्ट करने की और एनर्जी वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने वही किया, पील किया और उसके बाद 1 से 2 बार मैंने आलूओं को वॉश किया तो वो क्लीन हो गए थे। और फिर यहाँ पर ज़िशान पालक भी लेकर आए हुए थे तो मैंने कहा पालक को भी वॉश करके और फ्रीज़ कर लेती हूँ कट करके, वरना पालक जो है वो ख़राब होने लग जाती है। आपको पता है लीफी जितने वेजिटेबल्स होते हैं वो थोड़े से भी मॉइस्ट हों तो वो जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी जितने भी बंस थे उनको मैं खोल रही हूँ, उनको मैं 2 से 3 बार लाजमी वॉश करूँगी अच्छी तरीके से और उसके बाद मैं कटिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मडी सा कोई भी लीफ रह गया ना तो बस फिर उसने बेड़ा गर्क कर देना हांडी पूरी का। आई डोंट नो, आज जो बर्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं, शायद रोज़े की वजह से। वैसे रोज़ा लग तो नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रोज़ा नहीं लग रहा, बट पता नहीं बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। इसलिए अगर कोई आपको लगे कि मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया या कुछ गलत बोल दिया तो अगर उसकी समझ आपको आ रही है तो समझे वही कह रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है अपनी जो है पालक को। मैं इसी तरीके से बारीक बारीक कट करती हूँ, इससे ये होता है कि पालक बहुत जल्दी कुक होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ जी मैंने पालक अपने जो बारीक बारीक कट करके रख लूँगी और उसके बाद मैं इसको जिप लॉक बैग में फ्रीज़ करूँगी, फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में, क्योंकि मैंने वॉश भी कर लिया है और कट भी कर लिया और अब ये जाएगा फ्रीज़र में और इससे कुछ भी नहीं होता। मैं इंशाल्लाह कल जो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी ना उसमें आप लोग देखेंगे कि फ्रीज़ पालक बिल्कुल ठीक रहती है। खैर यहाँ पर जो स्प्रिंग अनियंस थे वो भी आए हुए थे तो उन्हें भी मैं कट करके रखना था क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। हाँ, 2 हफ्ते के लिए इन्हें कुछ नहीं होता, अगर आप इसे टिश्यू पेपर में रैप करके रख देना फ्रिज में तो कुछ नहीं होता है। बट क्योंकि मैंने अभी मुझे नहीं था पता मैंने कब यूज़ करने हैं तो मैंने इन्हें भी कट करके फ्रीज़र में जो है जिप लॉक बैग में रख कर तो फ्रीज़र में इनको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। दोनों चीज़ों को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। थोड़ी सी मैंने पालक बीच में से निकाली है क्योंकि मैंने पकौड़े बनाने थे और मुझे पालक वाले पकौड़े मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और यहाँ जी मैं स्प्रिंग अनियंस दिखा रही हूँ कि मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिए हैं और पालक को भी मैंने डाल दिया है। और जी अब बारी थी लेमन की। लेमन मैं ना लेमन जूस निकाल कर रखती हूँ, इससे ये होता है कि क्योंकि ये लेमन बहुत बड़े हैं तो ये पूरे स्क्वीज़ नहीं होते तो बहुत सारा लेमन वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसे इस तरीके से जो सिट्रस प्रेस होता है ना आपके घर में तो उसी में मैं ये लेमन जो है ना स्क्वीज़ कर लेती हूँ और फिर मैं इसको बॉटल में डाल लेती हूँ। और फिर आपने एक छोटी सी बॉटल देखी होगी स्क्वीज़ेबल जो है मेरे पास, जिस तरह की सॉस के लिए आपके पास होती है घरों में
केचप के लिए होती है। तो वैसे मेरे पास छोटी सी मैंने रामे से बाई की थी पाकिस्तान से, तो वो मैं लेकर आई हूँ। तो मैं फिर उसमें डाल लेती हूँ और फिर मैं जो है लेमन यूज़ कर लेती हूँ। बट अगर आपको ये है कि आपके फ्रिज में लेमन जूस है वो ख़राब ना हो जाए तो आप फ्रीज़र में क्यूब्स की फॉर्म में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ जी आयान मेरी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें बहुत शौक़ है जी किचन में मेरे साथ हेल्प कराने का, बहुत क्रेज़ है उसको कि मम्मा के साथ ना मैं किचन में हेल्प कराऊँ। बहरहाल यहाँ पर जी लेमन जूस निकाल लिया था और मेरा एक लेमन ख़राब भी हो गया था, क्योंकि मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ मैंने लेमन जूस निकालना है, तो बस निकाल नहीं थी पा रही क्योंकि ऑलरेडी भी निकला हुआ पड़ा हुआ था, तो ज़रूरत भी नहीं थी। तो बस फिर सुस्ती पे सुस्ती। तो यहाँ जी मैं बनाने लूँगी पकोड़े और बच्चों के लिए बनाऊँगी जी फ्राइज़। तो यहाँ पर पकोड़ों में मैंने डाली है पालक डाली है, स्प्रिंग अनियंस डाले हैं और जी मैंने चॉप जो है वो ग्रीन चिलीज़ डाली है। और अब मैं इसके अंदर जी 2 आलू को सिर्फ स्लाइस करके डालूँगी एंड दैट्स इट। ज़्यादा आलू नहीं डालूँगी क्योंकि ज़िशान वाज़न्ट एट होम, उन्होंने बाद में आना था तो उनके लिए थोड़े से पकोड़े बनाने थे, से अफ्तारी तो वो कर आएंगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए जो है वो चिप्स फ्राई कर रही हूँ। आयान कह रहा था कि मुझे बीनीश आंटी की घर वाली चिप्स खानी है, वो जो पकोड़ों वाली चिप्स थी, तो मैंने बस इसके ऊपर हल्का सा बेसन डाल दिया, बट ही वाज लाइक नो मुझे तो वैसे ही खानी है। तो आज मैं उसके लिए पकोड़ों वाली चिप्स बनाऊंगी। खैर एनीवेज मैं यहाँ बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रही हूँ और उनको फिर मैं फ़्राइज़ दूंगी। और बड़ी मुश्किल से मैंने आयान को फ़्राइज़ जो है वो खिलाई थी क्योंकि ही वाज लाइक नहीं मैंने तो नहीं खानी, मैंने तो पकोड़ों वाली फ़्राइज़ खानी है। तो खैर उसने किसी तरीके से बिनिश को ही पकड़ा कर आई। मैंने कहा बिनिश उसे खिला दो, ज़ाया ना जाए, क्योंकि मेरा मूड नहीं हो रहा अभी खाने का ना फ़्राइज़। और यहाँ जार्स बिल्कुल ड्राई हो चुके थे और अब बारी थी स्कंजबीन बनाने की। तो पानी में मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है, शुगर डाली है और लेमन जूस डाला है। देखिए कितना इजी हो जाता है अगर आपने लेमन पहले स्क्वीज़ करके रखे हुए हैं, तो जूस आपने यूज़ करना होता है तो कितने आराम से आप स्कंजबीन बना सकते हैं जिसमें भी आपने लेमन जूस जो है वो यूज़ करना होता है। सो यहाँ पर जो पकोड़े रेडी हो चुके हुए थे और मैंने फ्राई करना था, और जब मैंने ज़िशान को टेस्ट करवाए ना पकोड़े, ही वाज लाइक इतने मज़े के पकोड़े बने हैं। तो फिर मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इस सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की है। तो इंशाल्लाह अगर आज मैं बनाऊँगी ना तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के पकोड़े बने थे। तो यहाँ पर जो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ तो यहाँ पर मैं लाइट बंद कर लेती हूँ, कैंडल चला लेती हूँ और फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो बहुत मज़ा आता है मुझे इस तरह से हल्की डिम लाइट में नमाज़ पढ़ने का। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।